जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आईटी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं मेहमान प्रवक्ताओं के भर्ती के संबंध में। चूँकि मेरे पास बहुत से कमेंट थे कि सर गेस्ट फैकल्टी की भर्ती अब कब होने वाली है, वो हमें अपडेट यहाँ पर दीजिए। वो हमें अपडेट देने वाले हैं। दूसरा है कि आपको जो जब आप लोग फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो क्या क्या आपको गलती नहीं करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप लोग जब भी इसमें अप्लाई करें तो आपको कौन सा आप डिग्री लगाने की, डिप्लोमा लगाना, ताकि आपका जो स्कोर है वो सबसे ऊपर आए। और नेक्स्ट है कि इसमें जो आपका स्कोर बनता है वो किस आधार पर बनता है, कैसे बनता है, वो इस वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आप लोग पता कि मध्य प्रदेश में ये पुनः भर्ती आपको होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी भर्ती आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो जाएगा। दिसंबर माह में हो जाता है जारी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन है, ताकि जब भी इसके जो फॉर्म जैसे ही चालू होते हैं रजिस्ट्रेशन होना, तो आप लोग भर सकें। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये हमने इसका रूल बुक वो हमने यहाँ पर कर ली डाउनलोड। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में मेंबर प्रवक्ताओं की भर्ती की संबंध। अब यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मान लो जो जिस आईटीआई में 2 पद हैं, ठीक है, किसी भी आईटीआई मान लो 2 पद हैं, मान लो इलेक्ट्रीशियन में 2 पद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नियम क्या होता है कि मान लो कि देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं कि विभागीय भर्ती नियम अनुसार 50 पद नियम इंजीनियर जो रहेंगे, इंजीनियर वाले आवेदक उनके लिए और ऑब्लिक डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो किसी ट्रेड में फिटर में 2 यूनिट संचालित हैं, 2 मतलब ट्रेड चल रही हैं। एक पद उसमें तो जो नियमित प्रेस अधिकारी है मान लो हैं, उनके पास डिग्री डिप्लोमा है, ठीक है ना। और ठीक ठीक है, तथा एक पद रिक्त है वहाँ पर, एक पे जो अधिकारी हैं वो डिग्री डिप्लोमा है और एक पद रिक्त है। तो उस रिक्त पद को यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा जो आरक्षण का लागू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर लागू नहीं होगा, मतलब उस पद पे जो रिक्त पद है उस पर डिग्री डिप्लोमा वाला यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है यदि बोले तो आईटी वाला, तो आईटी वाली उस पद पे यहाँ पे आ सकता है जिसके पास आईटीआई है। ठीक है ना। ठीक है, दूसरा इसके विपरीत जैसे मान लो एक पद पर मान लो कोई आईटीआई में किसी ट्रेड में पद पर जो नियमित प्रशासन अधिकारी मान लो एक कोई ट्रेड में उस पर उसके पास आईटीआई है और एक पद रिक्त है, तो उस रिक्त पद पर जिसके पास डिग्री डिप्लोमा होगा वो ही यहाँ पर जा सकता है। यानी मान लो एक जो परमानेंट अधिकारी है, ट्रेनिंग ऑफिसर, उसके पास आईटीआई है क्वालिफिकेशन और एक पद रिक्त है, तो उस रिक्त पद पर जो जिसके पास डिग्री डिप्लोमा होगा वो ही उस पर जाएगा। यदि तुम सोचो कि किसी पर आईटीआई वो आ जाएगा तो आईटीआई वाला उसमें नहीं आएगा। ठीक है, आईटीआई वालों को रखने की यहाँ पर है ही नहीं मानते इसमें। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अनुसार। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, चलिए हम दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, मेरिट सूची। अब देखिए आप लोग यहाँ से ही फॉर्म भरते हो, मेरिट सूची यहाँ पर जारी होती है। तो सबसे जो पहली मेरिट सूची होती है वो होती है आपकी विकलांग आवेदकों की, और उनकी कैटेगरी वाइज होती है, जो कि आपका संयुक्त संचालक होता है वो जारी करता है कि किस आइटम देनी है, किस आइटम नहीं देनी है। और उनकी कैटेगरी के हिसाब से तो जिस कैटेगरी की है उसी कैटेगरी का विकलांग आवेदक ही इसमें आवेदन कर पाते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब हो सकता है कि मान लो कि किसी कारण से जो विकलांग नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, उम्मीदवार, तो उन्हें यहाँ पर दूसरे उम्मीदवारों से यहाँ पर उसको मतलब जो सीट है वो यहाँ पर फिर भर दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन देख लेते। देखिए यहाँ पे कि यदि कुछ मेरे पास पहले कमेंट थे कि सर क्या और राज्य के जो आवेदक है वो कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी इसमें आवेदन कर पाएगा, अन्यथा किसी भी राज्य के आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यदि आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर लिया, मान लो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जब भी आप फॉर्म भराएंगे तो इसके पश्चात कुछ आवेदक मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमारा नाम ही नहीं आया है। तो ऐसे भी आवेदक होते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन उनको संस्था में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, चूँकि नहीं कराते हैं। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरते हो तो आपको उस आईटीआई में जाना है, जिस आईटीआई में लिस्ट होगी आपके उसमें, मेरे लिस्ट में, ठीक है, उस प्रिंट में। तो उसमें किसी भी एक आईटीआई में आपको जाना है, जो आपकी कॉपी जनरेट होगी, और वहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट मूल डॉक्यूमेंट्स प्लस कॉपी है वो आपको जाना है, वहाँ पे आपको सत्यापित करवाना है। ठीक है ना, ऑनलाइन करवाना जनरेट। और वहाँ से जैसे ही आप लोग वेरिफिकेशन हो जाता है तब वहाँ से आपको प्रिंट देते हैं, उस प्रिंट पे संस्था की सील और साइन होना अनिवार्य है। ठीक है, वो आपके पास रखें, जब भी कहीं आपका नाम आता है, कहीं किसी कॉल आता है, तो आप वो प्रिंट लेके प्लस डॉक्यूमेंट लेके आप लोग संस्था में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट को देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस तरह आपका ये होता है, इसमें आपके नंबर होगा। मान लो मैं बता देता हूँ क्या होता है कि मान लो किसी के 85 नंबर है किसी, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा आईटीआई में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इससे भी गुणा करते हैं 0.7, कैसे गुणा करते हैं 0.7 का गुणा करते हैं।
ठीक है। तो इससे निकल कर क्या आता है वो देखो यहाँ पे, यदि मान लो इसमें ये गुणा करते हैं, मान लो किसी का इतना परसेंट है, तो इसका मान लो जो आउटपुट निकल कर आता है वो आता है देखिए 59%। तो ठीक है, ये बनता है स्कोर आपका, जो भी आपका परसेंट रहेगा, परसेंट में आपका 0.7 का आपको गुणा करना है। इसके 50 यदि मान लो किसी के पास CTI है तो उसको 3 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। किसी के पास इंजीनियर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में है तो उसको 2 अंक मिलते हैं। किसी के पास मान लो स्नातक है आपको पास, तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। और मान लो किसी के पास एक्सपीरियंस है, किसी भी, चाहे आपका गवर्नमेंट आई टाइप का एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका प्राइवेट माह का एक्सपीरियंस हो, मतलब 6 माह से अधिक होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस है, तो उसके मिलते हैं 4 अंक। ठीक है, 6 माह के आपको मिलते हैं 4 अंक। आपके पास 2, ठीक है, 2 एक्सपीरियंस हैं तो आपका 8 नंबर, तो आपके साथ नंबर यहाँ पर जुड़ते जाते हैं, लेकिन वो NCVT से होना चाहिए आप लोगों का, चाहे आपका